डियर स्टूडेंट्स, हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम सारी तैयारियां करते हैं, सब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस करते हैं, जीके जीएस रटते रहते हैं, मजबूत करते रहते हैं, उनके शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब करंट अफेयर्स की बात आती है, तब एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तब हम जगते हैं और ये बहुत बड़ा हमें लॉस दे जाता है। पिछले दिनों कुछ एग्जाम्स हुए, उसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स जीके जीएस में अच्छे स्कोर्स कर रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में जब वे निकलते हैं तो कहते हैं कि हमने इसे पढ़ा अच्छे से नहीं था, इसलिए यहाँ पर कुछ कमियाँ रह गई। करंट अफेयर्स को लेकर प्राय स्टूडेंट्स का जो एक रेगुलर जेस्चर है कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तब आप बुक स्टॉल्स पे जाते हैं और कुछ सेलेक्टेड मैगजीन को, जिसमें पिछले 6 महीने के साल भर के कलेक्शंस होते हैं, आप उन्हें ले आते हैं और उसे रिवाइज करने लगते हैं। ये सही तरीका नहीं है, चूँकि ये जब आप पढ़ेंगे तो एक साथ सब रिवाइज करना और उसे याद रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। हम आपको बहुत ही आसान उपाय बता रहे हैं, इस पर आप अमल करें। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है। करंट अफेयर्स को लेकर आप जो पुराने स्टाइल्स पे काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें समझ ही में नहीं आता। ये जो समसामयिकी है, ये आप कई बार समझ नहीं पाते कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये क्वेश्चन इस तरह का तो हमने सोचा भी नहीं था। ये इसलिए होता है कि आप तैयारी ही नहीं करते। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होते कि इसे भी हमें करना है। ये तो आप मानकर चल रहे हैं कि ये हवा में तैरता हुआ क्वेश्चन है, इसे हम पकड़ लेंगे, इसे हम अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे, या फिर देख लेंगे, या फिर ये ऐसा सेक्शन है कि देखा जाएगा। ये जो केयरलेसनेस एटीट्यूड है, ये आपको लास्ट मोमेंट में बड़ा धोखा दे जाता है, चूँकि तब आप ये करते हैं कि मैगजीन्स में पिछले 6 महीने के या साल भर के क्वेश्चंस को रटने लगते हैं, और ये काम नहीं करता है। ये नहीं काम करेगा कि साल भर का इंडेक्स, अब सूचकांक है पिछले साल भर के, अगर 20 इंडेक्स दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उसे आप एक साथ याद करेंगे तो कहाँ से याद होगा। तो हम आपको ये बहुत फुल प्रूफ उपाय बता रहे हैं, आप इस पर काम करें, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, अगर आप यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो वहाँ पर दूसरा मामला है। वहाँ पर आपको द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, राज्यसभा टीवी देखना पड़ेगा, पीआईबी के वेबसाइट को लगातार विजिट करना होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स जो हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ जाना होगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उससे नीचे के लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। इस पर सिर्फ आपको 20 मिनट 25 मिनट देना है, करंट अफेयर से आप निश्चित हो जाएंगे। और ये उपाय है आपका डेली एक पेपर ज़रूर पढ़ना, कोई भी एक पेपर जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, एक अखबार आपको पढ़ना चाहिए। अब फिर बात आ जाती है कि जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या जिनके यहाँ अखबार नहीं आता है, तब वे कहेंगे कि ये तो हम नहीं कर पाते, अब ये नया काम हम नहीं करेंगे। फिर हम कहेंगे कि आप कम से कम एक मंथली मैगजीन ज़रूर लें। एक मंथली मैगजीन, यहाँ पर भी हम आपको बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। आप घटना चक्र और समसामयिकी महासागर, अरिहंत का समसामयिकी महासागर बहुत शानदार मैगजीन है। मात्र 35-40 रुपये में इसका प्रिंट आता है। प्रिंट रेट इसका मात्र यही है। आप समसामयिकी महासागर लें, बहुत अच्छा मैगजीन है, बहुत अच्छा कलेक्शन इसमें करंट अफेयर्स का होता है। और घटना चक्र लाजवाब है, मंथली मैगजीन में घटना चक्र लें, और साथ में संभव है तो ये भी ले लें, समसामयिकी महासागर। 2 हो गया, या प्रतियोगिता दर्पण और समसामयिकी महासागर आप लें। समसामयिकी महासागर करंट अफेयर्स का हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार मैगजीन है, और अगर साथ में आप प्रतियोगिता दर्पण ले लें तो बहुत अच्छी बात है। और या घटना चक्र आप लें, तो 2 मैगजीन आपको करंट अफेयर्स का लेना चाहिए। और अगर नहीं आप 2 ले सकते हैं तो आप सिर्फ समसामयिकी महासागर अरिहंत का ले लें। ये करंट अफेयर्स में बहुत कलेक्शन इसमें रहता है, बहुत ये काम आता है। इसमें जितने सारे युद्धाभ्यास हैं, जितने सूचकांक हैं, कुछ प्राइजेस, स्पोर्ट्स और कुछ समझौते जो एमओयू साइन होते हैं, इसका बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पे मिलता है। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें से कोई आप चुन लें, 1 नहीं तो 2 मंथली आपको लेना चाहिए। देखिए, अगर आप 1 से 2 महीने में किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको पिछले साल के सितंबर 2018 से जो मैगजीन्स हैं उनका अवलोकन करना चाहिए, उन्हें रिव्यू करना चाहिए। और ये मानकर आप चलें कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पीछे के 6 महीने के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट होते हैं।
वैसे तो सेफ होता है पीछे के 1 साल का करंट अफेयर्स देख लेना, लेकिन हमने देखा है कि अभी जो हाल के दिनों में जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें लगातार हमने देखा कि 2 से 4 महीने पीछे के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा थे। 60 से 70% क्वेश्चंस 2 से 4 महीने पीछे के थे। रेस्ट 30 to 40% क्वेश्चंस 5 से 8 महीना पीछे के या कुछ साल भर के पीछे के भी क्वेश्चंस थे। तो सेफ होता है पीछे के साल भर के करंट अफेयर्स को कर लेना जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन पीछे के 2 से 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट होते हैं। 3 से 4 महीने पीछे के तो सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो करंट अफेयर्स इस तरह से करें, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उससे ठीक पीछे के 6 महीने के करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से कर लें। और सेफ होना चाहते हैं तो पीछे के साल भर के करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए। दूसरी बात कि करंट अफेयर्स करने के लिए आप अखबार एक ज़रूर लें, 2 से 3 रुपये में आते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो मैगजीन लें, मैगजीन तो लेना ही पड़ेगा। मैगजीन आपको डेफिनेटली लेना है, इसमें आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि आप रेगुलर एक मैगजीन पढ़ेंगे तभी आप रेगुलर करंट अफेयर्स के टच में रहेंगे। दूसरी बात, यूट्यूब पर आप 2 चैनल कोई भी करंट अफेयर्स का आप सिलेक्ट कर लें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे आप किसी प्रॉपर चैनल से कंफर्टेबल होते हैं, आपको उनका अंदाज अच्छा लगता है, उनके कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं और वल्नरेबल हैं, एग्ज़ाम में दिखते हैं। तो आपका ये जो फेथ है इसको आप कंटिन्यू करें। व्हाटएवर जो भी आपका चैनल है, 2 चैनल आप ज़रूर विजिट करें करंट अफेयर्स के लिए जो रेगुलर एपिसोड्स देते हैं। तो 3 काम आपका हो गया करंट अफेयर्स में, आपको बूस्ट देगा, करना नहीं पड़ेगा। एक, आपको अखबार पढ़ना चाहिए, एक मंथली मैगजीन लेना चाहिए और यूट्यूब पर कुछ प्रॉपर चैनल्स को विजिट करना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी आप पढ़ते हैं, खासकर इंडेक्स, युद्धाभ्यास, कुछ समितियां, कुछ सरकारी अधिकारियों का बदलाव, ये सब अपडेट आपके अलग से पेजेस में लिखे हुए होने चाहिए। हमने देखा है कि आप तैयारी करना शुरू करते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद सब समाप्त, सब बंद। कुछ दिन पूरे जान आपने लगा दिया, अखबार ही पढ़ना है, एक दिन 1 घंटा 1.5 घंटे आपने लगा दिया, पूरा निकाल लिया, 30-40 क्वेश्चंस निकाल लिया एक ही दिन में, और दूसरे दिन आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ही नहीं मिलता, तीसरे दिन बोलते हैं कि कोई मतलब नहीं है, अखबार में तो कुछ मिलता ही नहीं। तो ये होता है, ये एक कॉमन जेस्चर है। हमने देखा है कि जब आपसे कहा जाता है या आप जग जाते हैं, आपकी अंतरात्मा जग जाती है, एकदम से आप एक्टिवेटेड हो जाते हैं और एक ही दिन में आप चाहते हैं कि मैगजीन भी पढ़ लें, चैनल को भी खूब देख लें और अखबार भी बिल्कुल पी जाएं खोलकर। ये बड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि कई दिनों से आप खेलते नहीं हैं और एक दिन खेलने चले जाएं तो फिर बदन हाथ में कई दिनों तक दर्द रहता है। उसी तरह से आप एक दिन में करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो फिर ये होगा कि आप आने वाले 2-3 दिनों के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और कुछ दिनों के बाद आप फिर से उसी मोड में आ जाते हैं, स्टैग्नेशन के मोड में। करंट अफेयर्स आपके लिए एक प्रवासी भारतीय दिवस हो जाता है। तो ये आप न करें, आप जब भी पढ़ना चाहते हैं इन 3 स्रोतों को ज़रूर आप कवर करें। एक, आप पेपर लें, दूसरा आप मैगजीन लें और तीसरा चैनल्स को विजिट करें। और चौथा इंपॉर्टेंट जो आपके अपने व्यक्तिगत स्तर पर है कि आप पॉइंट्स को नोट करें। एक रेगुलर जेस्चर बना लें कि आप एवरीडे 5-7 करंट अफेयर्स अपने कॉपी में नोट करेंगे, उसके बिना आपको चैन ही नहीं आएगा। ये करके आप देखें, 3-4-5 महीने में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे, अच्छे खासे 90% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। इतना बड़ा सेक्टर तो कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स पर फोकस्ड रहें, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाएं, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, ये सेक्शन भी आपका अच्छे से कवर होगा। टेक केयर।